2 साल की सजा सुना दी गई। राहुल गांधी को 2 साल की सजा का ऐलान किया गया है। बड़ी खबर, 2 साल की सजा सुनाई है कोर्ट ने। नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी को जो वायनाड से कांग्रेस के सांसद है उनको सूरत सेशन कोर्ट के द्वारा 2 साल की सजा सुनाई गई है। आखिर ये सजा क्यों सुनाई गई है, पूरा मामला क्या था, राहुल गांधी के बचने के उपाय क्या है, वो कैसे अपनी सदस्यता को बचा सकते हैं और इसके क्या कानूनी प्रावधान है, क्या राहुल गांधी चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे और चुनाव रैली में दिया गया बयान कितना आपराधिक है या नहीं है, इन सब विषयों पर आइए हम चर्चा करते हैं और इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मामला है 2019 का लोकसभा इलेक्शन का, जब राहुल गांधी कर्नाटक के कोलार में एक रैली कर रहे थे, तब उन्होंने मोदी सरनेम, जिनके नाम के बाद में मोदी सरनेम लगता है, उनके ऊपर एक बयान दिया था। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। इसके बाद 13 अप्रैल 2019 को बीजेपी एमएलए पूर्वेश मोदी द्वारा राहुल गांधी के ऊपर केस दर्ज कर दिया गया था। फिर राहुल गांधी अक्टूबर 2021 में खुद को निर्दोष साबित करने के लिए अपना बयान दर्ज कराने के लिए सूरत सेशन कोर्ट में पेश हुए थे। इसके बाद ये केस चलता रहा और 17 और 18 मार्च 2023 में दोनों पक्षों की अंतिम दलील की सुनवाई के बाद 23 मार्च 2023 को डिसीजन अनाउंसमेंट की डेट निर्धारित की गई और 23 मार्च 2023 को सूरत सेशन कोर्ट में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हरीश हसमुख भाई वर्मा ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा और 15,000 रुपए का जुर्माना से उनको दंडित किया है। अब हम बात करते हैं कि इसके कानूनी प्रावधान क्या है, सजा कैसे दी गई, केस कैसे दर्ज किया गया, इन सब विषय पर। जब केस दर्ज कराया गया था तो आईपीसी इंडियन पैनल कोड भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और धारा 500 के तहत दर्ज कराया गया था। धारा 499 कहती है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर दुर्भावना से उसको बदनाम करने की कोशिश करता है तो वह मानहानि का मुकदमा दायर कर सकता है। और आईपीसी की धारा 500 मानहानि के लिए दंड का प्रावधान करती है, जिसमें 2 साल तक की सजा और जुर्माना तथा दोनों से दंडित किया जा सकता है। और ये डिसीजन 23 मार्च को आने के बाद में राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त हो गई। लेकिन किसी भी सांसद या विधायक की सदस्यता कैसे समाप्त होती है, इसके क्या क्या प्रावधान है, इसके क्या क्या आधार है, उसके बारे में बात करते हैं। किसी भी सांसद या विधायक की सदस्यता 3 आधारों पर जा सकती है। पहला आधार है भारतीय संविधान के आर्टिकल 102 के सब क्लॉज 1 में किसी भी सांसद और आर्टिकल 191 सब क्लॉज 1 में किसी भी विधायक की सदस्यता जब समाप्त कर दी जाएगी यदि वह कोई लाभ का पद धारण करता है या वह दिवालिया हो गया है या उसके पास में वैलिड सिटीजनशिप ना होने पर। दूसरा आधार है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो दल बदल से संबंधित है, जिसमें यदि कोई व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आता है, कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में जाता है, तो इस आधार पर उस व्यक्ति की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। और जो तीसरा आधार है वह जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 जिसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951। और राहुल गांधी की जो सदस्यता समाप्त की गई है वो इसी एक्ट रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत ही समाप्त की गई है। रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में ऐसे बहुत सारे कारण बताए गए हैं, ऐसे बहुत सारे अपराध बताए गए हैं जिनको सिद्ध होने पर किसी भी सांसद विधायक की सदस्यता जा सकती है। और इसके बारे में अगर आप डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप जाकर के पूरा एक्ट पढ़ सकते हैं। आइए टॉपिक में वापस आते हैं और बात करते हैं कि राहुल गांधी को कैसे आयोग ठहराया गया है। रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की धारा 8 बताती है कि यदि कोई आपराधिक सजा के मामले में दोषी ठहराया गया है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। अगर बात करें कि आपराधिक मामले क्या है तो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की धारा 8 के सब क्लॉज में ये आपराधिक मामले बताए गए हैं। धारा 8 सब क्लॉज 1, यदि कोई सांसद या विधायक 2 समुदायों के बीच में या 2 धर्मों के बीच में नफरत पैदा करता है या कोई शत्रुता उत्पन्न करता है या बढ़ाता है या रिश्वतखोरी में पकड़ा जाता है या किसी भी तरह चुनाव जीतने में गलत तरीके का इस्तेमाल करता है, तब उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए। और धारा 8 सब क्लॉज 2 में जमाखोरी, मुनाफाखोरी, खाने पीने के दवाओं में मिलावट या कोई सांसद विधायक जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दोषी सिद्ध कर दिया गया है तो उसकी सदस्यता वापस ले ली जाएगी। और बात करते हैं धारा 8 सब क्लॉज 3 की, और धारा 8 सब क्लॉज 3 के तहत ही राहुल गांधी की सदस्यता छीनी गई है। और धारा 8(3) क्या कहती है, यदि किसी सांसद विधायक को 2 साल की सजा सुनाई गई है तो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 की धारा 8(3) के तहत उस व्यक्ति की सदस्यता चली जाएगी। बात करते हैं कि राहुल गांधी के पास में बचाव क्या है, आखिर वो अपनी सदस्यता को कैसे बचा सकते हैं, अपने आप को अयोग्य होने से कैसे बचा सकते हैं। अभी इस मामले में सीजीएम एच वर्मा ने राहुल गांधी की सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया ताकि राहुल गांधी अपनी अपील आगे दायर कर सकते हैं। अगर राहुल गांधी 2 साल की सजा पूरी करते हैं और उनके इस मामले में स्टे नहीं लग पाता है तो राहुल गांधी 2 साल प्लस 6 साल कुल मिलाकर के 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 की धारा 8 उपधारा 4 कहती है कि किसी भी सांसद या विधायक जो दोष सिद्ध पाया गया है उसकी सदस्यता तुरंत समाप्त नहीं होगी, उसके पास में 3 महीने का समय होगा और दोषी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकता है। और जब तक
उसकी सदस्यता नहीं समाप्त होगी जब तक कि उस अपील की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है, और अगर वो अपील दायर नहीं करता है तो स्वतः ही 3 महीने के बाद उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। बट 2013 में लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस हुआ था जिसमें कहा गया था कि जो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 की धारा 8 सब क्लॉज 4 है वो असंवैधानिक है। अगर कोई सांसद विधायक जिसको 2 साल की सजा सुनाई गई है तो उसको स्वतः ही उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। राहुल गांधी की सदस्यता को बचाने के लिए राहुल गांधी के पास में सिर्फ एक ही उपाय है, वो ये है कि किसी भी हायर कोर्ट में जाकर के अपील दायर कर दें और इस दोषसिद्धि पर रोक लगा दें। अभी राहुल गांधी की सदस्यता को बचाया जा सकता है। और सीआरपीसी के सेक्शन 389 के तहत भी राहुल गांधी की सजा को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। अगर कुल मिलाकर के कहा जाए कि राहुल गांधी की सदस्यता को बचाने के लिए राहुल गांधी के पास क्या उपाय है, तो सिर्फ उनके पास में ये उपाय है कि वो जाकर के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील दायर करें और सूरत के सेशन कोर्ट में हायर कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया जाए ताकि इस मामले में दोषसिद्धि पर रोक लग जाए। इसके अलावा राहुल गांधी के पास में कोई अन्य उपाय नहीं देखने को मिल रहा है। अभी राहुल गांधी के मामले से पहले कई बार रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत भारत में कई सांसदों और विधायकों की सदस्यता गई है। इससे पहले लालू यादव की सदस्यता भी जा चुकी है जो 5 साल की सजा पूरी करने के बाद में 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाए हैं। रशीद मसूद MBBS सीट घोटाले में भी इनकी सदस्यता चली गई थी। अशोक चंदेल को जिनको उम्र कैद होने के बाद में जिनकी विधायकी छीन ली गई। अगर चुनावी रैली में दिए गए बयानों से नेताओं को जेल होने लगी तो इस देश के हजारों नेता जेल के पीछे पड़े होंगे। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज आप इस वीडियो को आगे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।